22 करोड़ अवाम 500 जजेस डूब करना चाहिए अगर फिर भी जनरल हमारा हक छीन जाए। एक जनरल जो कि इस रियासत का मुलाजिम है, जो कि हमसे पैसे लेता है, जो हमारे खून पसीने की कमाई से उसका घर चलता है, अगर वो भी हमारे बुनियादी हकूक के ऊपर वार करे और 22 करोड़ अवाम पंजाब के 1,25,000 वकील 500 जजेस अगर खामोश रहे, बात ना करें, तो इससे ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, वकला बिफर गए हैं, काला कोट अपनी आई पर आ गया है और अब हालात किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहे, क्योंकि आज जो वकला कन्वेंशन हुआ है जिसमें वकला ने मुत्तहिद होकर आज जो बातें की हैं, ये जो मैंने आगाज में आपके सामने क्लिप चलाया है, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये सिर्फ आगाज है, इसे आप टीजर और ट्रेलर कह सकते हैं। 8-10 ऐसे क्लिप्स हैं जो आपके सामने रखने हैं और इस वक्त जो खतरनाक तकरीरें हुई हैं और जो इस वक्त अल्टीमेटम दिया गया है वकला की तरफ से, जो एक क्लियर मैसेज दिया गया है और फैसला कुन घड़ी जो है वो इस वक्त आन पहुंची है। पाकिस्तान के वो जजेस जो इस वक्त डटे हुए हैं, पाकिस्तान के वो जजेस जो इस वक्त खड़े हैं, पाकिस्तान के वो जजेस जो झुकने का नाम नहीं ले रहे, उनके लिए भी बड़ा क्लियर मैसेज आज आ गया है कि आपके पीछे एक रीइंफोर्समेंट है, आपके पीछे दीवार है जो आपको पीछे की तरफ गिरने नहीं देगी। और वकला जो है, इससे पहले जब जब काला कोट निकला है, जब जब काला कोट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, कि जब मुल्क के अंदर आइन और कानून के मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, तो काला कोट भी तो आउट ऑफ कंट्रोल ही गया है और इस सब के अंदर इससे पहले भी मुकाबले नहीं हो सके। लेकिन आज जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, ये बिल्कुल जो मैं इतने अरसे से आपके सामने चीजें रख रहा हूं कि एक जानिब आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, एक तरफ आपकी जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट है, एक तरफ आपकी जुडिशरी जो है वो एक स्टैंड लिए हुए है। ऑब्वियसली जुडिशरी डिवाइडेड है, उसमें एक सेक्शन है जो स्टैंड लिए हुए है, एक सेक्शन है जो ऑब्वियसली बिल्कुल साइड पे है, सुकून से चीजें देख रहा है और उसमें अगर जुडिशियल ऑर्डर्स की भी कोई तस्दीक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो उसके ऊपर एक हिस्सा जो है वो कुछ नहीं करता। लेकिन इस सब के अंदर जो तसादुम है इदारों का, अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए। सब इदारे पाकिस्तान के लिए जरूरी हैं, पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी हैं, लेकिन ये एक अनअवॉइडेबल हो चुका है ना। इस सब के अंदर वकला की जो एंट्री है, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है। नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार राबिया बाजवा साहिबा जो हैं, इन्होंने बड़ी दबंग तकरीरें की और इन्होंने बल्कि सवाल भी उठाए, और ये जो सवाल उठाए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले आप इनका पहले क्लिप सुने जिसमें ये कह रही है कि वो जो एक नारा था, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, आज ये नारे लगे हैं वकला के इस तहरीक के अंदर। जरा सुने। मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है, मैं मरने से कब डरती हूं, मैं मौत की खातिर जिंदा हूं, मेरा खून का सूरज, मेरा खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। जी नाज़रीन इकराम, आपने इनकी ये बात सुनी। अब जरा आते हैं वो कौन सी बागी वाली बात है, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त होगी कि लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को जाहिर करने के लिए आपके लाइक्स बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब जरा आप इनकी वो गुफ्तगू का हिस्सा भी 10-20 सेकंड का ये क्लिप सुनिएगा जिसमें राबिया बाजवा साहिबा जो है वो आर्मी चीफ से वो सवाल पूछ रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आर्मी चीफ से सवाल ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर, और मैं समझता हूँ वैसे अदब के दायरे में रह के सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली हमारी जमीनी हकाइक कुछ मुख्तलिफ हैं, कदरें मुख्तलिफ नहीं, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्कों से, जमहूरी मुआशरों से। आप जरा ये सुने। एक जमहूरी रियासत थी, उसको इन्होंने एक अस्करी रियासत में तब्दील किया। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किसने इख्तियार दिया? आइन में कौन सा इख्तियार है कि आप कारोबारी हजरात से मुलाकात करें? आप पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप दें कि इधर से फंड आ रहे। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी और ये जो सवाल इन्होंने उठाया है ये बड़ा अहम और बहुत दबंग सवाल है। बड़ा करेज चाहिए ये सवाल पूछने के लिए। और आज जो एनर्जी है, पहले मैं आपको अब जरा एनर्जी दिखाता हूँ जो इस वकला कन्वेंशन के अंदर वकला की एनर्जी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मानी खेज है। और आज ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से वकला कन्वेंशन बुलाया गया था और इसके अंदर सबकी बताऊंगा, लतीफ खोसा ने क्या कहा, बाबर रवान ने क्या कहा, एतजाज हसन ने, बस जरा दिल थाम के देखते जाएं। आज आपको दिखाना ज्यादा और बताना कम है, जरा ये देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि जिंदा हैं वकला, जिंदा हैं, और वकला ये मैसेज दे रहे हैं कि हम जागे भी हुए हैं, हम जिंदा भी हैं, हम मर भी नहीं गए। और आप एक और क्लिप भी देखें।
जमहूर बचाने निकले हैं, दस्तूर बचाने निकले हैं। यहां से आप अंदाजा कर लें कि एनर्जी क्या थी, क्या मामलात थे। बगैर वक्त जाए कि ये क्लिप्स बहुत ज्यादा हैं। बाबर अवान साहब की गुफ्तगू आपको सुनाता हूं कि बाबर अवान साहब ने यहां पर क्या गुफ्तगू की। नाम के ऊपर, मैं आइन के नाम के ऊपर, कायदे आजम के नाम के ऊपर, बेटी के नाम के ऊपर दरखास्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लीजिए, आपकी बेटियां 5 महीने से जमानत के इंतजार में बैठी हुई हैं और आप किस इंतजार में बैठे हुए हैं? जी, चीफ जस्टिस से भी पूछा गया कि बेटियां जो हैं वो जमानतों के इंतजार में हैं। चीफ जस्टिस साहब आप कहां पर हैं? और अब चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट करीब है, चीफ जस्टिस के हाथ में कुछ सरप्राइज हैं जो वो दे सकते हैं। उससे पहले वकला चीफ जस्टिस की ताकत बने हैं। और इस सब के अंदर शुएब शाहीन साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी खुलकर बात की है। खुलकर बातें हुई हैं, वकील इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने कोई लगी लिपटी बात नहीं की, खुलकर बात हुई है। जरा ये सुने। और आज से 16 महीने पहले बाहर से यूएस से कहा गया, एक साइफर आया कि जनाब बदल दो इस शख्स को, बदल दिया गया। और हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारे उस वक्त के जमातें सियासी, उन्होंने उसमें हैंडलर्स का रोल अदा किया। वहां आज इंटरसेप्ट की उस कंटेंट्स लीक होने के बाद आज वहां उनसे सवाल किया जा रहा है कि इस पे इंक्वायरी करो कि आपने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर क्यों अटैक किया। लेकिन बदकिस्मती से जिसने मुल्क की सालमियत, मुल्क की खुद मुख्तारी और मुल्क की बका के लिए रोल अदा किया और एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसको हमने जेल में भेज दिया। और जिसने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको हमने आंख का तारा बना के बादशाह बनाया और उसने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी कि वकला ने अपनी पोजीशन जो है वो बड़े वाज़े अंदाज में क्लियर कर दिया। लतीफ़ खोसा साहब जो है वो भी डट गए। उन्होंने कहा कि आज के कन्वेंशन से इस मुल्क की समत का तयन होगा। लिफ्ट में फंसने पर घुटन का एहसास हुआ, सोचा अवाम का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे 25 करोड़ अवाम की घुटन का एहसास हुआ जिससे वो आज गुजर रहे हैं। एक अमरीकी ब्यूरोक्रेट ने हमारे सफ़ीर को धमकी दी। एक अमरीकी ब्यूरोक्रेट के कहने पर हमारे वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में कहा साइफर हकीकत है। कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो है जिस पर सदर ने दस्तखत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि ऐसी कौन सी जल्दी थी। मुझे लिफ्ट में झूले दिए गए, मुझे मारने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा अगर मैं मर भी जाता तो काला कोट जिंदा रहता। ये जो काला कोट है ये जिंदा रहेगा, काला कोट तो नहीं मार सकोगे। और ये आप लतीफ खोसा साहब की गुफ्तगू सुनी जिसमें बता रहे हैं कि और साजिश क्या होती है, अमेरिका से खत आए और उसके बाद आप जो कुछ आपके दिल में आए वो करें। सुने वो भाई साजिश और क्या होती है? अमेरिका की गुलामी करते हो और साजिश क्या होती है? हेनरी किसिंगर के कहने पर भुट्टो को फांसी दे रहे होते हो और क्या साजिश होती है? अमेरिका के डोनाल्ड लू एक थर्ड क्लास जो है ब्यूरोक्रेट के कहने पर जो है तुम अपने वजीर आजम को चर्चा करे हो और साजिश क्या होती है? तुमने वजीर आजम और वजीर खारजा को अंदर रखा हुआ है, पावर सलासल किया हुआ है और गुलामी क्या होती है? वो कौन सा कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, वो सीक्रेसी एक्ट जो सदर ने साइन ही नहीं किया, आपने उसको चले कानून बना दिया। ओ भाई इसमें कौन सी साजिश है बता दो कि पाकिस्तान का कौन सा जो है दिफा को इस खत के मुंदरजात ने जख्म पहुंचाई है? कौन सा दुश्मन के हाथ में आपने ऐसा हथियार दे दिया है इस खत के जरिए जिसमें डोनाल्ड लू कह रहा है कि इमरान खान को निकालोगे तो माफी मिलेगी? इसमें कौन सी पाकिस्तान का दिफा खतरे में पड़ गया है? ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में आपने अंदर कर दिया है इमरान खान को। जब एक केस में बेल होती है जो मैंने करवाई और वो भी चीफ जस्टिस के साथ मेरी अच्छी खासी जो है गर्मा सर्दी हुई कि जनाब ये क्या आप कर रहे हैं, ये है इस काबिल इस लायक ये जो सजा है कि इसको जवाब रखा जाए, ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है। जी नाज़रीन इकराम, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब है अहमद अवैस, उन्होंने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि कानून को अपनी अथॉरिटी का मातहत कर दिया गया है। साबित हो चुका कि 9 मई का वाकया एक ड्रामा था, पुलिस उस दिन कहां थी, आईजी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सारी बातें हुई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक तरफ हामिद खान और एतजाज एहसन साहब की बात, क्योंकि ये सब कुछ करके चीफ जस्टिस के सामने एक मुकदमा भी तो रखना है ना। उन्होंने कहा कि बंदियाल साहब आप हिम्मत करके 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते तो पूरे वकला आपके साथ खड़े होते। यानी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आज भी अगर आप कार्रवाई करेंगे किसी के खिलाफ तो सारे के सारे वकला आपके साथ खड़े होंगे। सुने जरा। भाई आप हिम्मत करते 14 मई का जो ने डिफाई किया था, चाहे उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर होता या उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता या कोई और स्टेट बैंक का गवर्नर होता जिसने पैसे देने से इनकार किया था, इन सबके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये हिम्मत बंदियाल साहब करते तो सारे वकलाओं के साथ, पाकिस्तान भर के वकलाओं के साथ होते। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू भी सुन ली। एतजाज एहसन साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुखातिब हूं। आपके दिन थोड़े रह गए हैं, खुदारा मुकदमात के फैसले करके जाइएगा। बहुत कम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं कि वो तारीखी फैसले करके जाएं। दुनिया को पता चलना चाहिए कि कौन जस्टिस कॉर्नेलियस के साथ है और कौन जस्टिस मुनीर के साथ खड़ा है। ये बड़ा वाज़े चीफ जस्टिस के सामने वकला जो है उन्होंने क्लियर मैसेज, इससे ज्यादा क्लियर मैसेज जो है वो चीफ जस्टिस के सामने एतजाज एहसन साहब और वकला अपना मुकदमा रखे। और ये एक ऐसे मौके पर जब चीफ जस्टिस बहुत बड़े बड़े नायब तरामीम से लेकर बाकी
सरप्राइज दे सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट ऑलरेडी वो चैलेंज हो चुका है। ये सब कुछ इमरान खान साहब का रास्ता साफ है। काला कोट इमरान खान के साथ है, ये आज उन्होंने वाजे कर दिया। और काला कोट जब जब उठता है, जब जब जागता है, जब जब वो बताता है कि जिंदा है वकला जिंदा है, तब बहुत बड़े बड़े लेवल पर भी जो घुटने हैं वो टेकने पड़ जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।